वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12th के लिए, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए। आईसीएसई का पेपर केमिस्ट्री का हो चुका है, होप्स वो अच्छा हुआ होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही आए थे जो हमने बताए थे केमिस्ट्री में। फिजिक्स का बेटा अब उनका पेपर है नेक्स्ट वाला, प्रेपरेशन करनी है उनके। और जो सीबीएसई के लिए हैं वो अब केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं कल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मत छोड़ के आना, वीडियो बना रखी है उसकी, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो देख लेना। और नेक्स्ट पेपर उनका भी फिजिक्स का रहेगा। तो फिजिक्स के लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि थ्योरेटिकल। बच्चे कहते हैं आर्टिकल्स कौन से आ सकते हैं, तो 5 मार्क्स में कौन से आ सकते हैं, 2 मार्क्स में कौन से आ सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बिल्कुल मत छोड़ के, है ना, इसी से सारा पेपर कवर हो जाएगा। इससे अलावा जो आपके पास थोड़े से एमसीक्यूज वगैरह देखने को मिल सकते हैं और न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि टॉपिक कोई भी मिस मत हो आपका। तो देखिए, सबसे पहले हम 5 मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क्स में क्या हो जाता है, यूनिट वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है क्लियरली। यूनिट 1 में क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन है बेटा, इनमें से क्वेश्चन आपको आ जाता है देखने को मिलना। अब ऐसे बता दूंगा क्या होगा कि अगर इनमें से एक आया तो इट कैन कम इन 3 मार्क्स, अगर दोनों आते हैं तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। दूसरी बात, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन ये बहुत रिपीट होता है। पहली बात बोल देता हूँ पहले कि PYQs करके जाना, ये टॉपिक्स के PYQs में क्वेश्चन देखना कैसे आ रखे हैं, वहाँ से आप कर लोगे, आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा। वही टॉपिक ये देखना, काफ़ी बार यही कुछ टॉपिक रिपीट हो चुके हैं। और PYQs अगर आप देखो कि उनके क्वेश्चन फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर करके ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेटेड कैपेसिटर जब वो एयर में है बेटा, फिर वो क्वेश्चन डाल देते हैं कि जब एयर में है तब बताओ, तब हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तब बताओ क्या चेंज आ जाएगा, और उसके बाद फिर कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया तब क्या चेंज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, देखने को मिलता है 5 मार्क्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन बेटा कोई भी आ सकती है। 3 एप्लीकेशन, स्फेरिकल सेल वाली, शीट वाली, ठीक है, सिलेंडर वाली, तो कोई भी एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल सकती है। ये था यूनिट 1 के बारे में बेटा। अब अगर यूनिट 2 की बात करूँ तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ बोल सकते हो, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का बेटा ये क्वेश्चन तो हाईलाइटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो आपको यूनिट 3 में से 5 मार्क्स में से मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलता है बेटा, यूनिट 2 में से, सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और यूनिट 3 की बात करें तो साइक्लोट्रॉन, गैल्वेनोमीटर, एम्पियर सर्कुलर लॉ बेटा, ये साइक्लोट्रॉन और एम्पियर सर्कुलर लॉ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर यूनिट 4 पे आ जाएं तो मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, LCR सर्किट इन सीरीज, ये और ट्रांसफॉर्मर, ये दोनों बहुत हाईलाइटेड हैं बेटा, ये मत छोड़ के, है ना, इनमें से पेपर में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसे अल्फा, गामा, बीटा, किसी की भी प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं आपको, ठीक है, कंबाइन करके। फिर देखो यूनिट 6 की बात करें तो नॉर्मल शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर उसके साथ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब टेलीस्कोप वही पूछ सकते हैं बेटा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब उसी में सारे क्वेश्चन यूज हो सकते हैं बेटा, आपके लेंस वगैरह, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा आपके लिए। और उसके बाद इंटरफेरेंस में बेटा यंग्स का, जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेटा, वो वाला एक्सपेरिमेंट मत छोड़ के जाना। डाइफ्रैक्शन में आ सकता है पर उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस रह जाती है बेटा। फिर यूनिट 7 में तो सिर्फ एक ही चीज़ है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चैप्टर मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल मत छोड़ के, है ना, इसका इफेक्ट पढ़ लेना बेटा, क्या है, इसके ग्राफ्स देख लेना, ग्राफ्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। वही क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें से, और कोई नहीं ज़्यादा आता। फिर इसमें से यूनिट 8 में से बेटा एक तो बोहर का मॉडल करके जाना, ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, बोहर का मॉडल, और बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाइंडिंग एनर्जी में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बेटा, डेफिनेटली। लास्ट वाले में बेटा फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग आ सकती है, जीनर डायोड आ सकती है बेटा, क्या आ सकती है, जीनर, जिसको हम जीनर डायोड बोलते हैं। और फुल वेव और हाफ रेक्टिफायर में से बेटा एक ना एक रेक्टिफायर आपको देखने को मिल जाएगा बेटा। ये थे 5 मार्क्स के टॉपिक्स। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, पिक करनी है, तो आप कर सकते हैं बेटा इसके बारे में। फिर हम 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स की बात करें तो बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर का क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है बेटा। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल का न्यूमेरिकल, डेफिनेटली, क्योंकि देखो अब ऐसा है कि चॉइस मिल जाती है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये आ जाता है। कैपेसिटर में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा आर्टिकल आ सकता है छोटा सा, और ये न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। फिर बायो सेवर्ट्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यूनिट 3 से। इफ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट 4 में से बेटा एवरेज पावर ऑफ LCR और मैक्सवेल की इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये 3 मार्क्स में आ जाएंगी बेटा। और यूनिट 6 में TIR में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बेटा, TIR मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर पोलराइजेशन और सिंपल माइक्रोस्कोप। और यूनिट 7 में से अगर आएंगे तो ग्राफ आ जाएंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। यूनिट 8 में बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल, एनर्जी, रेडियस, उनके फॉर्मूलाज कह लीजिए, उनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कह लीजिए, इनके न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूला आ सकते हैं बेटा, ये सभी आ सकते हैं। और ये यूनिट 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 और 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि बेटा इसमें एक्सट्रेंसिक इंटरेस्टिंग है सेमीकंडक्टर, डोपिंग क्या होती है, डेप्लीशन लेयर क्या होती है, पीएन जंक्शन डायट कह लीजिए, पीएन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो वो डायट्स के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बहुत आने को देख सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा आपको मिल गई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। मैं एक वीडियो एमसीक्यूज के लिए भी बता दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बेटा लिखेंगे कि हमको एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आपकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। आईसीएसई के लिए डिफरेंटली करा देंगे, सीबीएसई के लिए डिफरेंटली करवा देंगे, अगर आप जैसे बोलोगे बेटा। ये टॉपिक्स दोनों आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर